तो लोकल साइट सीन के क्या चार्जेस है, पैकेज पूरा जिसमें। तो भाई जी 4 सीटर के चार्ज क्या रहते हैं यहाँ से मसूरी तक के लिए? मसूरी जाने के लिए 4 सीटर का चार्ज है। कैंपटी फॉल की बस आपको हर आधे घंटे बाद मिल जाएगी, जिसका किराया आपको मसूरी से यहाँ की जो पहले बस चलती है वो चलती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूँ आपका दोस्त विकास और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग जिंदगी में। एक बार फिर से लेके आया हूँ मैं आपको उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में। एंड पीछे आप लोग मेरे देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ इस समय देहरादून रेलवे स्टेशन पे। एंड रेलवे स्टेशन उतर के सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि इससे आगे मसूरी कैसे जाएं। और आपका अगर बजट कम है, आप लोग ट्रैवल करने वाले हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग देहरादून से मसूरी कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि देहरादून से मसूरी की बस 24 घंटे नहीं चलती। इसलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। छोटी से छोटी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा किस तरीके से आप देहरादून से मसूरी पहुँच सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, क्या टाइमिंग होने वाली है, बस का क्या किराया होने वाला है, टैक्सी से किस तरीके से पहुँच सकते हैं, टैक्सी की टाइमिंग क्या होने वाली है। मसूरी भी हम लोग जाएंगे और वहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग मसूरी से आगे कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूम सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। लेट्स गो। तो मैं खड़ा हूँ इस समय देहरादून में पर्वतीय बस डिपो से। आप लोग भी अगर देहरादून आ रहे हैं और आपको जाना है मसूरी, तो आपको आना पड़ेगा पर्वतीय बस डिपो। जो पर्वतीय बस डिपो है वो बिल्कुल मसूरी रेलवे स्टेशन के बराबर में है। एंड वहाँ से जब आप ट्रेन से उतरेंगे तो वॉक इन करके सिर्फ हार्डली 10 कदम के डिस्टेंस पे आपको पर्वतीय बस डिपो मिल जाएगा। एंड यही पीछे पर्वतीय बस डिपो आप लोग देख भी सकते हैं। यहीं से आपको जो है वो मसूरी की बसेस मिलेंगी। तो टाइमिंग की मैं बात बता दूं, मसूरी से यहाँ की जो पहले बस चलती है वो चलती है 5:30 बजे, जिसका किराया वो पड़ेगा आपको 80 रुपये। एंड टिकट आपको पीछे वहाँ काउंटर से मिलेगा, बस के अंदर से आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर आएँ तो सबसे पहले आप लोग टिकट ले लीजिए। एंड एक बात के इसमें आप लोग और ध्यान रखिएगा कि आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको मसूरी में लाइब्रेरी चौक उतरना है या पिक्चर पैलेस उतरना है। क्योंकि अगर आपको लाइब्रेरी चौक उतरना है तो आपको लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड की टिकट लेनी है। अगर आपको मसूरी में पिक्चर पैलेस उतरना है तो आपको पिक्चर पैलेस बस स्टैंड की टिकट लेनी है। तो इस चीज़ को आप लोग कंफर्म कर लेना। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से मसूरी नहीं जाना चाहते, आप लोग जाना चाहते हैं मसूरी से आगे फेमस टूरिस्ट स्पॉट यानी कि कैंपटी फॉल या धनोल्टी में, तो यहाँ से अगर मैं कैंपटी की मैं बात करूँ तो यहाँ से कैंपटी फॉल के लिए सिर्फ एक बस चलती है, जो कि सवेरे 5:30 चलती है। एंड जिसका किराया आपको 160 रुपये मिलने वाला है। एंड अगर मैं टैक्सी की बात करूं तो टैक्सी यहाँ से आपको बुकिंग पे जाना पड़ेगा कैंपटी फॉल, जो आपको 3260 रुपये लेगी। अगर आप लोग जाना चाहते हैं धनोल्टी, तो धनोल्टी की बस आपको मिलेगी 6 बजे। धनोल्टी की जो बस है वो टिहरी होते हुए जाती है, जो कि चंबा उसका लास्ट स्टॉप पड़ता है। बहुत ही फेमस मंदिर है माता सुरकुंडा देवी मंदिर। आप लोग धनोल्टी की बस से वहाँ पे भी जा सकते हैं, जिसका किराया आपको 150 रुपये पड़ने वाला है और टाइम पड़ने वाला है 6 बजे। तो अगर आप लोग धनोल्टी या कैंपटी जाने का प्लान कर रहे हैं ना, तो उसकी सिर्फ एक ही बस आपको मिलेगी। एक मिलेगी 5:30 बजे और दूसरी मिलेगी 6 बजे। बाकी अगर यहाँ से आपकी मसूरी की बस छूट जाती है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सामने ही टैक्सी स्टैंड है, जहाँ पे 400 रुपये जो है सवारी के हिसाब से आपको जो है वो टैक्सी का रेंट मिलता है। एंड अगर आप लोग बुकिंग करके जाना चाहते हैं तो 1600 रुपये में यहाँ पे बुकिंग होती है। तो 1600 रुपये में आप लोग टैक्सी से मसूरी पहुँचने वाले हो। बाकी मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने यहाँ पे टैक्सी वाले भैया से बात की थी। तो चलिए सुनाता हूँ उन्हीं की जुबानी कि क्या होने वाला है यहाँ पे टैक्सी से धनोल्टी का किराया, मसूरी का किराया। चलिए, तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने बराबर में आप लोग देख सकते हैं कि टैक्सी स्टैंड है। तो यहीं से आप लोगों को है वो टैक्सी की अपना फैसिलिटी मिल जाएगी अगर आप मसूरी जाना चाहते हैं या पहाड़ में कहीं भी जाना चाहते हैं। तो थोड़ा भाई जी से ही जान लेते हैं, यहाँ पे भाई जी रहते हैं कि क्या यहाँ पे चार्जेस होने वाले हैं। तो भाई जी 4 सीटर के चार्ज क्या रहते हैं यहाँ से मसूरी तक के लिए? मसूरी जाने के लिए 4 सीटर का चार्ज है 1610 रुपये, इंक्लूड टोल है। इसमें इंक्लूड टोल है। ठीक है। रास्ते का कोई वेटिंग चार्ज नहीं है। ओके, ठीक है। पर पर्सन भी है 400 पर पर्सन है। कोई वेटिंग चार्जेस नहीं है रास्ते का? मतलब कहीं व्यू अच्छा है, कहीं भी व्यू अच्छा है, कोई फोटो लेना हो, ब्रेकफास्ट करना हो, कुछ भी, उसका कोई चार्जेस नहीं है। कहीं कहीं नाइट चार्ज भी लगता है। 11 बजे के बाद नाइट चार्ज मांगते हैं कि हमारा नाइट में, आप रात को 2 बजे भी आओ तो 24 आवर सर्विस है। रात को 2 बजे भी आओ तो उस टाइम भी 1610 का ही रेट है। मसूरी से 16 किलोमीटर है कैंपटी फॉल है, वाटर
वाटरफॉल है वो, वहाँ का 2260 का वहाँ चार्ज से है। 2260। उसके बाद मसूरी साइट सीन है टोटल, जिसमें 9 घंटे का टाइमिंग देते हैं हम, 9 से 10 घंटे टूरिस्ट को देते हैं घूमने के लिए। आपको यहीं से पिकअप करेंगे, यहीं पर ड्रॉप करेंगे। इसका 3060 रुपये चार्ज है। 3060 रुपये। तो देहरादून से ही आपको सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। जितने भी ये टूरिस्ट पॉइंट भैया ने बताया, ये सारे के सारे फेमस टूरिस्ट पॉइंट है जो मसूरी के आसपास है। तो उसके चार्जेस 3060 रुपये। पिकअप और ड्रॉप आपको पूरा यहीं रेलवे स्टेशन से ही उठाया जाएगा, रेलवे स्टेशन पे आपको ड्रॉप किया जाएगा। ये यहाँ का मोबाइल नंबर है, नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। आप लोग अपना घर बैठे यहाँ से बुकिंग करा सकते हो, सो दैट आपको जो है आपका टाइम बचे एंड आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहो। बाकी एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई जी, लोग बोलते हैं कि वीडियो में कुछ और बोलते हैं और असल में ऐसा तो नहीं है ना, कुछ ऐसा नहीं है। जो रेट मैंने आपको बताया यही सेम रेट हमारे ऑफिस के अंदर बोर्ड में भी ओपन रेट है, बिल्कुल यही सेम रेट है। और दूसरी बात कि ऑफ सीजन में भी आओ उस टाइम भी ये रेट है, और अगर सीजन में आओ उस टाइम भी ये रेट है। हमारा रेट कभी चेंज नहीं होता है। तो टैक्सी वाले भैया की मैंने आपको बातचीत सुनाई, जिसमें टैक्सी वाले भैया ने आपको बताया क्या क्या आपको रेंट पड़ने वाले हैं। तो भाई बस से जाने का प्लान है तो 40 सीटों की बस होने वाली है, 3/2 में इसमें जो है वो रेशियो रहता है। तो बस से आप लोग जा सकते हैं। यहाँ से मसूरी जाने में लगने वाले हैं आपको बस से 2 घंटे, कैंपटी फॉल जाने में आपको लगने वाले 3 घंटे, और 3 ही घंटे आपको धनोल्टी में लगने वाले हैं, जहाँ पे टैक्सी का किराया आपको पड़ता है 2560 रुपये। तो 2560 रुपये में आप लोग टैक्सी से पहुंचने वाले हैं, 160 रुपये में आप लोग बस से पहुंचने वाले हैं। बाइक से जाना चाहते हैं तो बाइक से आप लोग यहाँ से मसूरी जा सकते हैं, जिसमें आपको 500 रुपये वो किराया पड़ने वाला है। और अगर देहरादून ही रुकने का प्लान है ना, तो देहरादून में सस्ते में आप कहाँ रुक सकते हैं उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ सिर्फ 300 रुपये में आपको देहरादून में रहने की फैसिलिटी मिलने वाली है। तो अब यहाँ से मैं लेके चलता हूँ आपको मसूरी, एंड वहाँ पे दिखाता हूँ कि वहाँ पे आप लोग अगर मसूरी में रुके तो वहाँ से बस से आप लोग कैसे घूम सकते हैं धनोल्टी एंड कैंपटी फॉल को। तो चलिए। तो लगभग 1 घंटे बाइक राइड के बाद मैं पहुंच गया हूं इस समय मसूरी में, एंड मैं खड़ा हूं इस समय मसूरी के लाइब्रेरी चौक में। ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये मसूरी का लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड है। तो आप लोग जब देहरादून से आते हैं तो मसूरी के लाइब्रेरी चौक में बस आपको यहीं पे उतारती है। तो आप लोग जब देहरादून से मसूरी आए बस के थ्रू, तो ये कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर आपका होटल में स्टे तो आपका होटल लाइब्रेरी चौक वाले बस स्टैंड के पास है या पिक्चर पैलेस वाले बस स्टैंड के पास है। दोनों जगह से आपको मॉल रोड की एंट्री मिल जाती है, तो ये चीज़ जरूर माइंड में रखिएगा। बाकी आज दिन है संडे का, तारीख है 23, और पिछले कुछ दिनों मसूरी में बारिश भी हुई है लगातार, तो मौसम अल्टीमेट हो रखा है। तो आजकल में आने का अगर प्लान कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे गर्मी बिल्कुल नहीं लगने वाली। बाकी अगर आप लोगों ने स्टे कर रखा है मसूरी में एंड आप लोग यहाँ से बस के थ्रू ट्रैवल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 फेमस जगह है, एक कैंपटी फॉल और दूसरा धनोल्टी। कैंपटी फॉल की बस आपको हर आधे घंटे बाद मिल जाएगी। ये पीछे जो है ये कैंपटी फॉल की बस भी लगी हुई है, जिसका किराया आपको 35 रुपये पड़ने वाला है। और अगर आप लोग टैक्सी से जाना चाहते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको टैक्सी भी मिल जाएंगी जो आपको कैंपटी फॉल लेके जाएंगी, जिसका किराया आपको 200 रुपये पर पर्सन मिलने वाला है। एंड धनोल्टी की मैं बात करूँ तो भाई धनोल्टी जाने के लिए आपको मसूरी से सिर्फ एक ही बस मिलती है, जो बस देहरादून से होके आती है। तो आप लोग अपनी जर्नी इस तरीके से प्लान रखिएगा कि आपको अगर आप मसूरी में रुके तो धनोल्टी की बस मिल जाए, अदरवाइज टैक्सी की सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी ये पीछे जो है वो टैक्सी स्टैंड है, एंड यहाँ पे अगर आप लोग लोकल साइट सीइंग करना चाहते हैं, लोकल आप लोग मसूरी में कहीं भी घूमना चाहते हैं टैक्सी के थ्रू, तो ये पूरी रेट लिस्ट लगी हुई है। लास्ट टाइम मैंने टैक्सी वाले भैया से बात की थी। तो चलिए क्या चार्जेस होने वाले हैं आप सुनाता हूँ आपको भैया की जुबानी। जो है वो टैक्सी चलाते हैं भाई जी। यहाँ पे अगर लोकल साइट सीइंग करना है तो लोकल साइट सीइंग के क्या चार्जेस है, पैकेज पूरा जिसमें जितने भी मेन पॉइंट है मसूरी के वो सारे आप दिखाओ। हमारे एक साइड पड़ता है कैंपटी फॉल है, कंपनी गार्डन है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, संतरा माता टेम्पल है। ओके। 4-5 जगह का घुमाने का हमारा 2600 रुपये है। 2600 रुपये में आप पूरा मसूरी घुमा दोगे। रेट्स हैं भाई जी, ये ऑफ सीजन रेट है, ऑन सीजन रेट है? 12 महीने के रेट है। 12 महीने के रेट है ना, सदाबहार ओपन रेट है बिल्कुल। धनोल्टी सुरकंडा सब जगह का है। तो
ऑफ सीजन ऑन सीजन बहुत बड़ा खेल रहता है, लेकिन गुड न्यूज ये है आप चाहे ऑफ सीजन में आए चाहे ऑन सीजन में आए, आपको हर महीने यही रेट रहेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, बार्गेनिंग कोई नहीं होने वाली, ये गवर्नमेंट रेट है, गवर्नमेंट रेट ही आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएंगे, नीचे स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। इन सभी नंबर्स पे फोन करके आप लोग जो है वो अपना ऑनलाइन टैक्सी की बुकिंग कर सकते हैं। तो रेट आप लोगों ने सुन लिए कि अगर आप लोग लोकल साइट सीइंग करना चाहते हैं टैक्सी के थ्रू मसूरी में, तो चार्जेस आपको क्या वाले हैं, चाहे आप धनोल्टी जाओ चाहे मसूरी जाओ। बाकी मैं आपको पर्सनली सजेस्ट यही करूंगा कि यार अगर आप लोग हो सके तो 2 व्हीलर रेंट पे ले लेना। आपको 500 रुपये जरूर चार्ज पड़ेंगे, लेकिन आपको कंफर्ट बहुत ज़्यादा होगा, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बिकॉज जैसे वीकेंड चल रहा है, आज संडे का दिन है, तो देहरादून में आप लोगों ने देखा कि कितनी ज़्यादा जो है भीड़ थी बस स्टैंड में, 1-1 घंटे तक लोगों को अपनी बारी का वेट करना पड़ता है। तो उस चीज़ से आपका जो है वो टाइम बच जाएगा। बाकी आप लोग मसूरी में कहाँ सस्ते में रह सकते हो उस सब के मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ आपको मिलती है मसूरी में सिर्फ 500 रुपये में रहने की जगह। जी हाँ भाई, जहाँ इस समय रेट 1500-2000 रुपये चल रहे हैं, वहाँ आपको मसूरी में 500 रुपये में रहने की जगह मिलती है। लेकिन वो कैसे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरे को बहुत सारे कमेंट आते थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मसूरी कैसे पहुँच सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से धनोल्टी कैसे घूम सकते हैं, इसका एक वीडियो बनाओ। तो आज का वीडियो मैंने स्पेशली इसीलिए बनाया था। आपके भी कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। एंड बाकी आप लोग किस साइड से मेरा वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो रियल लाइफ में तो आपने दिल किसी को भी दिया हो, यहाँ पे एक छोटा सा दिल देके अपनी सिटी का नाम लिख के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं मसूरी आने का और प्लान कर रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमने का, तो आपके जितने भी डाउट रहे होंगे कि देहरादून से आप लोग मसूरी कैसे पहुँच सकते हैं, बस की टाइमिंग क्या रहने वाली है, टैक्सी की टाइमिंग क्या रहने वाली है, चार्जेस क्या रहने वाले हैं, छोटी से छोटी आज आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड सबसे जरूरी, बजट में कहाँ रुक सकते हैं उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, फिर किसी खूबसूरत लोकेशन के साथ एक नई जगह में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्थी, जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। बाय।